गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1964 ईस्वी में। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ज्वारीय वन की। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? तो हिंदू कुश, काराकोरम, कुनबुन। तो इनमें से सभी। क्षारीय मृदा को भारत में कि अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कल्लर नाम से। निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाती? तो स्वेज नहर। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गोरू शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो 1 फरवरी 1882 ईस्वी को। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र। रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में स्थित है? तो असम। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो 5वीं अनुसूची में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान के भाग 3। मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान का भाग 4 क। निर्वाचन। तो निर्वाचन भारतीय संविधान के भाग 15। और आपात उपबंध है तो भारतीय संविधान के भाग 18। तो ऑप्शन डी। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर है? तो न्यायिक समीक्षा की। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14। राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या इससे ऊपर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है।
निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो लोक लेखा समिति। किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां। किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो शाहजहां। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो पूना पैक्ट 1931। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो 12वां अधिवेशन। समाचार दर्पण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो विलियम कैरी। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक स्थान पर पिघलने का क्या कारण है? तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसमें न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो विषुवत रेखा पर। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो पारा, वाष्प एवं आर्गन। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो दूध और पानी का मिश्रण। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोज। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन हैं? तो प्लेस्टिड। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन का। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं? तो ऑर्थोपोडा। मानव शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? तो अग्नाशय। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों दूर किसने किया? तो नील्स बोर ने।
एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्म एल्यूमिना, साबुन, ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो पायसीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ओलिव की शाखा संस्कृत एवं सभ्यता की प्रतीक। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था? तो औरंगजेब। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक किसने की? तो तुकाराम ने। कुछ स्मरणीय तथ्य। न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है तो जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, विष्णुदास, मोहम्मद मुराद थे। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आए। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नुसरत जहां ने कराया। इत्माद उल दौला का मकबरा का निर्माण नुसरत जहां ने कराया। नुसरत जहां का वास्तविक नाम मेहरुमिसा था। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था तो शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण कराने वाला प्रमुख स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर्र-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भागवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद कराया। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा किले में बंदी बना रखा था। घरमट का युद्ध अप्रैल 1658 औरंगजेब विजयी। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 औरंगजेब विजयी। देवराई का युद्ध मार्च 1659 औरंगजेब विजयी।